तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम लोग बोलेंगे अब टी रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें कोई एक एंगल लिया थीटा, 90 डिग्री का ट्राइंगल हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया। जो एंगल थीटा है उसके सामने जो साइड्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, उसमें से अलोंग वाली साइड को बेस बोलते हैं और सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो इसमें जो डिफाइंड होता है साइन थीटा, दैट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक का। तो आप ऐसे याद रखें, लाइक साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। देन कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जिससे हमारे पास या इसका रेसिप्रोकल क्या डिफाइन करते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। एंड देन tan थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, जो कि होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी है पता रहना हमें अबाउट दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए मैंने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जब लगाया, इससे मैं प्रूव करने वाला हूँ कुछ आइडेंटिटीज। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, लेट से एच स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर को डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर कर रहे हैं प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा अगेन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एच अपॉन एच हो जाता है 1, तो अपनी पहली आइडेंटिटी आ जाएगी विच इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर चलते हैं आगे, जिसमें मैंने बोथ साइड मान लीजिए डिवाइड कर दिया बेस से, तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, ये 1 हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी में बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस, तो एच अपॉन बी हो जाएगा सेक, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाली इतनी यूज़ नहीं होती वैसे, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली आइडेंटिटी है जो आप इस तरह से याद रखें। ऐसे ही अगर बोथ साइड मान लीजिए डिवाइड कर देता p से, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर विल बिकम एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो आप पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी बाई बी तो अपना tan थीटा होता है, तो उसका अपोजिट उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। एच अपॉन पी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे लिए कोसेक स्क्वायर थीटा। रीजन पी अपॉन एच आपको पता है साइन होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बिकम कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट पहली वाली आइडेंटिटी है जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड किया, ये रिजल्ट आ गया। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए हमने बोथ साइड बी स्क्वायर से डिवाइड किया, इस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर को 1 लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया है, और बी अपॉन एच सेक कॉस होता है, तो उसका ऑपोजिट या रेसिप्रोकल सेक हो गया, तो ये बन जाएगा। देन फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एच स्क्वायर है, बोथ साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर अगेन आप इससे आइडेंटिटी निकालेंगे तो एक ये आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं इनको लिख देता हूँ टी आइडेंटिटीज, जिसमें से फिजिक्स में हमारे लिए जो यूज केस होगा वो फर्स्ट वाला ही ज़्यादातर होगा, तो उस पर फोकस करें। बाकी अभी के लिए बता रहे हैं तो आप ओवरऑल भी याद रख सकते हैं, एक ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ कॉमनली यूज्ड वैल्यूज़ क्या हो सकती है अबाउट साइन थीटा, लाइक कॉस थीटा एंड tan थीटा के लिए। तो जैसे मैं कुछ एंगल्स लूँगा जिसमें से साइन थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, और बात करें अगर tan थीटा की। अच्छा, tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड कॉस। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का एक तरह से रेसिप्रोकल, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो आपका tan थीटा भी बनता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, ये भी रिजल्ट होता है। तो हम सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे, लाइक 0 डिग्री के लिए लिखते हैं। तो आपको कुछ वैल्यूज़ में ये बता रहा हूँ जो वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। लाइक 0 डिग्री के लिए जो साइन 0 होता है वो 0 होता है,
cos 0 की वैल्यू 1 डिफाइन करते हैं, और जो tan 0 होता है वो अगेन क्या हो जाता है 0। वैसे तो इसका भी लॉजिक ही है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में हो गया है, तो कोई ना कोई लॉजिक तो है। तो अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमको देखने को मिलेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं अगर चेक करूँ तो यहाँ पर आप 0 डिग्री के लिए क्यों साइन थीटा को 0 बोलते होंगे, उसका लॉजिक आप ये सोचिए कि हमने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, या फिर ये जो फॉर्मूला या ये जो ट्राइंगल है इसमें जो P है, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये पूरा H जो है B पे आ जाएगा, तो P नहीं रहेगा। तो जब P नहीं रहेगा तो P अपॉन H का P 0 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या ही आएगी 0। लेकिन कॉस में जो H है वो पूरा B पे आ जाएगा, इसीलिए B और H सेम हो जाएंगे तो cos 0 1 हो जाता है। और क्योंकि tan थीटा में अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, क्योंकि P नहीं था तो इसलिए हमारे पास tan 0 की वैल्यू भी 0 ही मिलती है। तो इस लॉजिक से आप ये वैल्यूज़ बता सकते हैं। बाकी ऐसे कोई लॉजिक से आपको याद तो नहीं करना, आपको तो डायरेक्टली रटना है इसको कि थीटा 0 के लिए इंडिविजुअली वैल्यूज़ क्या होती है, अच्छे से याद होना चाहिए। फिर मैं और कुछ एंगल्स ले रहा हूँ जिनके लिए वो आंसर्स क्या हैं। लाइक साइन 30 की वैल्यू होती है ऑलवेज 1/2, cos 30 इज ऑलवेज √3/2, एंड tan 30 इनका दोनों का रेशियो कितना आ जाता है 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट एक एंगल यूज़ कर रहा हूँ 37 डिग्रीज। ये एंगल हमारे फिजिक्स में बहुत कॉमन है, हम काफ़ी यूज़ करेंगे। तो इस साइन 37 की वैल्यू लिखते हैं 3/5, cos 37 इज 4/5, वाइल tan 37 इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 3/4। इसको भी याद रखें। फिर नेक्स्ट 45 डिग्री एंगल के लिए चेक करते हैं। तो 45 डिग्री के लिए होता है ये 1/√2, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू भी 1/√2, बट tan जो 45 होता है उन दोनों का रेशियो कितना हमें मिल जाता है 1। फिर देन 53 डिग्री एंगल के लिए चेक करेंगे अगर, तो cos 53 की वैल्यू 4/5 मिलती है, साइन 53 की वैल्यू 3/5 मिलती है, सॉरी साइन 53 की 4/5 मिलती है, cos 53 की 3/5 मिलती है, और tan 53 इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 4/3। ये दोनों वैल्यूज जो है ना 37 53 वाली वो इंटरचेंज हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं साइन और कॉस में। देन 60 डिग्री एंगल के लिए याद रखें, साइन 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, वाइल tan 60 इज √3। इन दोनों का रेशियो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक एंगल यूज कर रहा हूँ 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 होता है 0, वाइल tan 90 इज 1/0 विच इज इन्फिनिटी, जिसको हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे इन्फिनिटी। तो ये भी याद रखें 1/0 आप समझ सकते हैं कि जब नीचे 0 होगा तो वैल्यू किसको अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। नेक्स्ट एक और एंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि मोर देन 180 है, सॉरी मोर देन 90 है, बट ये इसका आंसर अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट इसको हम अभी समझ लेंगे कि कैसे ऐसा हो पाता है। फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज कैसे आंसर देते हैं वो मैं बताऊँगा अभी, बट स्टिल ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एज अ वैल्यू डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है ये। तो साइन 180 की वैल्यू ऑलवेज होती है 0, cos 180 काफ़ी इंपॉर्टेंट है -1 होता है, ध्यान रखें अच्छे से, और जो tan 180 है दैट इज ऑलवेज 0, जिसमें से साइन 180 tan 180 तो इतना कुछ खास यूज़ नहीं होगा आपको, बट cos 180 बहुत यूज़ करेंगे हम, वेक्टर्स वगैरह में आएगा तो आपको क्या ये याद कर लें तो बेटर रहता है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये याद होना चाहिए। तो ये पूरा आपको टेबल इंडिविजुअली वैल्यूज़ के साथ याद होना चाहिए कि ये वो एंगल्स हैं जिनके बिना हमारा काम चलता ही नहीं है, हमें ये वो एंगल्स हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनके करस्पॉन्डिंग सारे जो आंसर्स हैं याद रखने चाहिए। एंगल्स मैंने डिग्री में रखे हैं, इनको आप रेडियंस में भी लिख सकते हैं, हो सकता है रेडियन में लिखता तो भी जो वैल्यूज़ होती है साइन कॉस टेन की वो सेम ही रहती है। लाइक साइन 30 डिग्रीज को आप बोल सकते हैं साइन ऑफ π/6 रेडियन, तो भी आंसर क्या होते सेम ही होते हैं, जो रेशियोज हैं वो सेम रहते हैं, क्योंकि 30 डिग्री एंगल इज इक्विवेलेंट टू π/6 रेडियन। तो जो ट्राइंगल है उसमें जो साइड्स का रेशियो वगैरह मिलेगा साइन कॉस टेन में वो सेम ही मिलेगा जो आपके सामने हमने यहाँ पे रखा है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखें। इससे एक चीज़ आप देखो, एक चीज़ समझ में आएगी कि लाइक 0 से अगर मैं 90 की तरफ जाता हूँ, 0 to 90 बोल रहा हूँ बस अभी, ठीक है, तो 0 से 90 में साइन की वैल्यू तो बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू क्या हो रही है 1 से 0 घट रही है, और tan की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो आप एक बात याद रख सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 to 90, लाइक नोट डाल के एक लाइन लिख देता हूँ कि 0 to 90 डिग्रीज तक अगर मूव करते हैं तो साइन थीटा एंड tan थीटा बोथ विल इंक्रीज। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं इंक्रीज हो रही हैं। आप देख सकते हैं 0 से 1 और जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर डिक्रीज। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है कंटिन्यूसली डिक्रीज जब हम 1 to 0 जा रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी ध्यान रखें, नोट डाल के जो मैंने एक पॉइंट लिखा है। कई बार 37 और 53 डिग्री एंगल्स में थोड़ा वैल्यूज़ निकालने में कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैं एक ट्राइंगल भी बोलता हूँ कि याद कर लें। लाइक आप एक ट्राइंगल ये ध्यान रख सकते हैं, अगर आप भूल जाते हैं 37 53 उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। लाइक 37 डिग्री ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल 37 है,
तो दूसरा एंगल अपने आप ही 53 हो जाएगा। तीनों एंगल्स का सम देखेंगे कितना हो जाएगा 180। 37 के सामने वाली साइड को हम लिख रहे हैं 3, 53 के सामने वाली साइड को लिख रहे हैं 4, और 3 और 4 के लिए हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा 5। याद ऐसे रखिए, स्मॉल एंगल के सामने स्मॉलर साइड, तो 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, और इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो अपने आप ही 5 बनेगा। तो आप ट्राइंगल से देख सकते हैं कि साइन 37 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, कॉस अगर 37 बताएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। सिमिलरली 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 है तो साइन 53 हो जाएगा 4/5, कॉस 53 के लिए बेस 3 है तो हो जाएगा 3/5, और tan 53 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होने से वो हो जाएगा 4/3। तो ये ट्राइंगल भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक ये चीज़ भी इसमें अच्छे से ध्यान रखें। तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, जो भी गिवन एंगल थीटा है उसके लिए जो दोनों परपेंडिकुलर साइड से जो सामने है वो परपेंडिकुलर, जो अलोंग है वो बेस, और इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो h। साइन कॉस टेन क्या होते हैं वो डिफाइन कर दिया। फिर इनके लिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट होता है, बोथ साइड मैंने एक बार h स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार b स्क्वायर से, एक बार p स्क्वायर से। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपके सामने, जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। फिर कुछ वैल्यूज़ है जो कि आप 10th क्लास तक तो डायरेक्टली आपको बताते भी थे, सॉल्व भी करवाते थे, और ये सारी वैल्यूज याद भी करने के लिए बोलते थे। तो हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक एंगल और मैंने ऐड कर दिया 180, वो भी आप याद रखें। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो डायरेक्टली आपको याद रखनी है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि 0 से 90 में साइन और टेन बढ़ते हैं बट कॉस कम होता है। और 37 53 के लिए मैं एक ट्राइंगल भी बना देता हूँ, जिससे ही थोड़ा वैल्यू निकालना है समझना आसान हो जाता है आपके लिए। ये हम यूज़ करेंगे जब हम NLM वगैरह में जाएंगे, तो काफ़ी कॉमन एंगल्स में आता है ये 37 53, क्योंकि इसका भी रीज़न है, क्योंकि सबसे बढ़िया एंगल है इसका। आप लॉजिक समझ सकते हो कि इसी एंगल के लिए जो भी वैल्यूज़ आ रही है ना साइन कोस टेन की, उनमें कहीं पे भी रूट का फैक्टर नहीं आ रहा। बाकी सभी एंगल्स में क्या हो रहा है, अगर 30 को देखें 45 को देखें, सब में रूट का फैक्टर कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है। हम बचना चाहते हैं उस रूट के फैक्टर से, इसलिए ऐसा यहाँ पर 37 53 के लिए आप आंसर याद रख सकते हैं।